सारी तरफ दिखाइए कि यहाँ कैसी स्थिति है। यही वो स्थान है जहाँ पे पूरे लोगों को खदेड़ा गया था। ये देखिए, क्या हमारे साथ लखनऊ से रणवीर भी जुड़े हुए हैं? आप बने रहिए रणदीप, ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए सीधी तस्वीरें बरेली से आप देख पा रहे हैं। पुलिसकर्मियों की तादाद देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं मामला काफी संवेदनशील हो चुका था। अब पुलिसकर्मियों ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला। लखनऊ से आदेश सिचुएशन को हैंडल करें, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या साजिश रची गई, क्या प्लानिंग हुई? क्योंकि इस तरह से एकाएक सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अराजकता लोग नहीं फैला सकते, पत्थरबाजी नारेबाजी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग हुई होगी। रणदीप, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, क्योंकि एकाएक मान लीजिए शांतिपूर्वक नमाज अदा कर रहे हैं लोग, और एकाएक ऐसा क्या हो गया कि तुरंत पत्थरबाजी होने लगी, हंगामा हिंसा होने लगी। कुछ तो प्लानिंग, कुछ तो कहीं ना कहीं नेक्सस, और कोई ना कोई इसके पीछे तो रहा ही होगा। अब पुलिस पर जिम्मेदारी होगी उसको फाइंड आउट करके सामने लाने की। आज जरूर रही होगी, क्योंकि कोई ना कोई प्लानिंग जरूर बनी होगी। क्योंकि एक साथ इतना लोग इकट्ठा होना, ये एक अपने आप में देखने वाली बात है। क्योंकि उससे कुछ देर पहले ही हम लोग यहाँ पे मौजूद थे, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, और फिर उसके बाद एकाएक यहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती चली गई और बहुत से लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे, जो हजारों की तादाद में थे। क्या सब लोग अब जा चुके हैं वापस अपने घरों को? जी आशुतोष, यहाँ से सब लोग अपने अपने घरों को भेज दिए गए हैं। सब लोगों को यहाँ से भेज दिया गया था जब यहाँ से खदेड़ा गया। फिर उसके बाद भी लेकिन लोग बार बार यहाँ आ जा रहे थे, लेकिन लोगों फिर जब पुलिस ने बार बार कॉम्बिंग की है तो उनको बार बार यहाँ से हटा दिया गया। कितनी देर तक ये घटनाक्रम आपके सामने, और ये जो प्रदर्शन या हिंसा हुई, ये जो पत्थरबाजी हुई, कुल कितना ड्यूरेशन रहा होगा? कब से शुरू हुआ और कब खत्म हुआ पुलिस का आने के बाद? लगभग ये 15 से 20 मिनट में पूरा चला है वास्तव। टाइम क्या रहा? 20 मिनट तक टाइमिंग तो पूरी तरीके से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि एकदम अचानक ऐसे शुरू हुआ, जो हम को मौका ही नहीं था कि कैसे एकदम से चीज़ें बदलती चली गई और सब लोग इकट्ठे हो गए। शोर मचना शुरू हुआ, नारेबाजी शुरू हुई। नारेबाजी के बाद पुलिस ने जब लोगों को वार्निंग दी, लेकिन वार्निंग के बाद भी लोग नहीं मान रहे थे। लगातार वार्निंग दी जा रही थी, लेकिन वार्निंग तो नहीं सुन रहे थे वो लोग, और सब लोग इकट्ठे होके नारेबाजी लगातार करे जा रहे थे। तो उसके बाद पुलिस को मजबूरन आपत्ति क्या थी? क्यों पत्थरबाजी हुई? क्यों ये जो जनता है जो जुमे की नमाज पढ़ रही थी, वो आक्रामक क्यों हुई? ये जब इन लोगों को खदेड़ा गया है यहाँ से, और उधर से पीछे से कहीं से पत्थर आए हैं, तो ये चीज रणदीप, इसके पीछे कुछ तो वजह होगी कि पत्थरबाजी अचानक से जो जुमे के नमाजी थे उन्होंने कर दिया। कोई तो वजह होगी। आइलम मोहम्मद की कोई बात है या क्या? उसमें वजह क्या आ रही है सामने निकलकर? सूत्र जो बता पा रहे हैं, ये आइलम मोहम्मद को लेकर ही यहाँ पे जो नारेबाजी हो रही थी, आइलम मोहम्मद को लेकर ही हो रही थी। और उसके बाद ये लोगों को मना जब किया गया, तो उसके बाद नहीं जब माने हैं, तो पीछे से कहीं से पत्थर आए हैं और वहाँ के लोगों को भगा दिया गया। आप बने रहिए रणदीप, वापस आपके पास हम आते हैं। और देखिए, लेकिन ये तो हालात हुए। हालात से पहले एनडीटीवी संवाददाता ने हंगामे से पहले वहां जुटे लोगों से बातचीत की है, जरा सुनवा देते हैं, जल्दी से सुन लीजिए। कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, उनके बारे में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये जो आइलम मोहम्मद आपने लिखा है, ये क्यों लिख के आप कर रहे हैं? आइलम मोहम्मद, हम अपने मोहम्मद से प्यार करते हैं, उस बात का इजहार कर रहे हैं। वो चीज पे रोक नहीं हो सकती। हमारे दिलों में हर बच्चा है नबी की शान में कुर्बान। नबी की शान में है बच्चा है कुर्बान। ये हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करेगा उसके ऊपर, वो हमें बर्दाश्त है। हमसे कहना है जो कह सकते हो, लेकिन नबी की शान में नहीं। आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम तहसीनी है। वसीम जी, जानना चाहेंगे ये जो नारेबाजी हो रही है, ये किस चीज को लेकर? ये हम हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखियां की जाती हैं, हमारी हुकूमत से मांग है इस पे इश्तिंदा कानून बनना चाहिए। चाहे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो
या किसी दिगर मजहबों के मानने वालों के गुरुओं की शान में गुस्ताखी हो रही है, उसके कानून बनने चाहिए। ये रोज का ड्रामा बन गया है कि कभी कुरान पे उंगली उठाई जाती है, कभी कुरान की बेहुरमती की जाती है। हजरत साहब ने अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया, हुकूमत की बात मानी है और गंगा जमुना की तहरीक की तहजीब की बात की है। इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करके और सिर्फ मेमोरेंडम का प्रोग्राम रखा शासन प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक और उत्तर प्रदेश की सरकार के मुताबिक। तो हम ये जो आई लव मोहम्मद का जो नारे लगाए जा रहे हैं, ये किन चीज? देखिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो सबके नबी है, वो पूरी दुनिया इस्लाम के नबी है। अगर हमने लव मोहब्बत कह दिया उनके नाम से, अगर हमने लव मोहब्बत कह दिया तो क्या हराजी? तो मोहब्बत का पैगाम है। अगर मोहब्बत के पैगाम को भी अगर हमारी सरकारें ये काम करेंगी तो फिर दुश्मनी के आलम में क्या करेंगी? अभी तो मोहब्बत के मामले में इतनी दुश्मनी सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश की और सेंटर की। तो हमारी गुजारिश है सरकार से, उत्तर प्रदेश से और सेंटर से कि मोहब्बत का और अखलाक का सबूत पेश करे और हिंदू मुस्लिम की गंगी जमनी तहजीब जो उसको कायम रखे। ये देखिए, आप लोग कह रहे हैं ठीक है कि आई लव मोहम्मद हम इजहार करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर आई लव महादेव भी कहा जाता है तो दूसरा पक्ष भी अपने सेंटिमेंट को इजहार कर रहा है, उस पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर ये अभी फिलहाल 4 तस्वीरें आई लव मोहम्मद के नारेबाजी हुई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में अगर आप हिंसा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, तोड़फोड़ पत्थरबाजी करते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, आम जनता को अगर आप टारगेट करते हैं, तो फिर इस पर प्रश्न है। और इसको लेकर फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्शन में है और लखनऊ से भी आदेश है कि जो भी हिंसा अराजकता फैलाएगा उनको चिन्हित करके उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।